बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कौन से बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, क्या आगे टाइप्स होती हैं और क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, ये सारी डिटेल स्टडी हम इसमें करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं शुगर कंटेनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसपे हमारे पास मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। जो सिंगल शुगर होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जिसमें डबल शुगर्स होते हैं वो डाइसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें मैनी शुगर्स होते हैं, मोर देन 1 and 2। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास मोनोसेक्राइड का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। उसके बाद हमारे इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये क्या हैं, सिंगल शुगर कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो है डेक्सट्रोज ब्लड शुगर में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये प्राइमरी फ्यूल फॉर द बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है, मीन्स के एनर्जी फाउंड इन ऑल डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड है ये डाइसेक्राइड में भी पाया जाता है और पॉलीसेक्राइड में भी। उसके बाद फ्रुक्टोज आता है, फ्रूट शुगर होते हैं, ये फ्रूट में हनी सिरप्स वगैरह में पाया जाता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट टू ग्लूकोज इनटू द बॉडी। बेसिकली जो ग्लूकोज होता है उसकी बॉडी में कन्वर्जन करता है। ग्लैक्टोज ये पार्ट ऑफ लैक्टोज होता है, मिल्क में पाया जाता है, ये भी ग्लूकोज को बॉडी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास डाइसेक्राइड्स में नंबर 1 पे हमारे पास आता है माल्टोज। ये क्या होते हैं, 2 शुगर कंटेनिंग कंपोनेंट्स, सुक्रोज वगैरह, लैक्टोज वगैरह। सुक्रोज क्या है, बेसिकली टेबल शुगर्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं। रिफाइंड फॉर्म शुगर बीट्स एंड केन से पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर होते हैं, ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिल के बनाते हैं, ठीक है। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि मिसिंग हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो बेसिकली इसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। माल्टोज क्या होते हैं, माल्ट शुगर्स होते हैं, बेसिकली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। फाउंड इन जर्मिनेटिक सीड, अब इसका सोर्स क्या है, जर्मिनेटिक सीड्स में पाया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसीजर में भी इन्वॉल्व होता है। अब कुछ हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, जिसमें मोर देन 1 या 2 से ज़्यादा शुगर कंपोनेंट्स आते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और फाइबर्स। ग्लाइकोजन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन एनिमल। ये लॉन्ग चेन होती है ग्लूकोज की, स्टोर कहाँ होता है, लीवर में और मसल में। हेल्प करता है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज एंड इंपॉर्टेंट शुगर ऑफ क्विक एनर्जी, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हमें ज़रूरत होती है फ़ौरन से ये आता है। स्टार्च है लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन प्लांट्स, सीरियल ग्रेन्स वगैरह में, वीट, राइस, कॉर्न, लेग्यूम्स एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड में नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आता है फाइबर्स। क्या होते हैं, मोस्टली इनडाइजेस्टेबल होते हैं। फाइबर्स की डाइजेशन बॉडी में नहीं होती, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सके। ये फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अबंडेंट इन होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डाइजेशन अब कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ में। माउथ में क्या होता है, बेसिकली स्लेवरी इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, स्लेवरी अमाइलेज। फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज वगैरह की। फिर उसके बाद पेंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन ऑफ विस्कस फाइबर, वाटर, गैस, शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शंस वगैरह। उसके बाद मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, ग्लूकोज इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म बेसिकली लीवर में होती है, यूज्ड फॉर द एनर्जी। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये सारी चीज़ें एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इफेक्ट ऑफ शुगर, हमारी हेल्थ पे शुगर क्या इफेक्ट है, कंटेन नॉन न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेल न्यूट्रिशन होता है। डेंटल कैरीज वगैरह, टूथ डिके डू नॉट कॉज बट कैन कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी, अब ये ओबेसिटी में पार्ट लेता है। डायबिटीज़ में, हार्ट प्रॉब्लम एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम अगस्ट्रेशन देखें अगेंस्ट शुगर की, शुगर कॉज ओबेसिटी, ये सबसे बड़ा इसका एक साइड इफेक्ट है, हार्ट डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। कुछ हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं जिसमें इनटेक्स ऑफ शुगर क्या होता है, हमारी डाइटरी इनटेक क्या होती है कि नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल डेली एनर्जी इनटेक, ठीक है। लिमिटेड एड शुगर टू लेस देन 10% उसके टोटल एनर्जी इनटेक से। अब हेल्थ इफेक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर हम प्रॉपर अपनी नॉर्मल लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, क्या करते हैं, हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं, डायबिटीज़ को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को, कैंसर को, वेट मैनेजमेंट को।
ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे अब हम लोगों ने कंप्लीट स्टार्ट से अब तक पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, क्या उनका फार्मूला होता है, क्या उनकी टाइप्स होती हैं, ये डिटेल स्टडी। इसके अलावा बॉडी पे क्या इनका अफेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बॉडी में जाते हैं, उसके बाद जब इनका मेटाबॉलिज्म हो जाती है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म रिएक्शन हो जाते हैं, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।